हाय हेलो। मैं लेकर आया हूँ आपके सामने नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण अर्थात ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। द्विघात समीकरण में 1 2 3 तो पद दिए होते हैं। पहला पावर वेरिएबल्स की, चर की, x की पावर 2 होता है, फिर 1 होता है और फिर कांस्टेंट अचर पद होता है। इक्वल में क्या होता है? 0 होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, द्विघात समीकरण में जो है 3 पद होते हैं। पहले पावर x की पावर 2 वाला, फिर पावर 1, फिर कांस्टेंट बराबर में 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने की सिलेबस में 3 मेथड्स हैं। नंबर 1 फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा रूट्स फाइंड करना। नेक्स्ट श्रीधराचार्य फार्मूला सूत्र द्वारा। नेक्स्ट होता है परफेक्ट स्क्वायर मेथड कैलकुलेटिंग। तो हम अर्थात द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधि होती है। नंबर एक गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि द्वारा। नंबर 2 पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण को हल करना। नंबर 3 श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा द्विघात समीकरण को हल करना। हल करने का मतलब क्या है? जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण में जो हमारा चर है उसकी वैल्यूज निकालनी होती है। तो द्विघात समीकरण में सबसे बड़ी पावर कितनी होती है? 2। सबसे बड़ी पावर कितनी होती है? 2। तो जितनी भी इक्वेशन में चर की पावर्स होती है उतने उसके रूट्स होते हैं, उतने उसके मूल होते हैं। द्विघात समीकरण सबसे बड़ी घात x की सबसे बड़ी घात कितनी है? 2 है। लार्जेस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स इन गिवन इक्वेशंस क्या कहलाती है? सबसे बड़ी पावर कितनी है? 2। तो इसलिए इसको द्विघात समीकरण कहते हैं। तो जितनी पावर होते हैं उतने उसके मूल्स होते हैं। त्रिघात समीकरण के 3 मूल होते हैं। n घात समीकरण के n मूल होते हैं। कभी कभी जो है ये बोर्ड में पूछा जाता है कि एक इक्वेशन n पावर्स में है, n घात समीकरण के कितने मूल होंगे? तो n ही मूल होंगे। एक बार मैंने बोर्ड में पढ़ा था कि जो है एक समीकरण में चर की पावर n है तो उसमें मूलों की संख्या बताइए। तो मूलों की संख्या भी कितनी होगी? n ही होगी। अर्थात सबसे बड़ी पावर 2 है। तो द्विघात समीकरण में केवल 2 मूल होते हैं। अब उन 2 मूल को निकालने की हमारे पास 3 मेथड है। नंबर 1 फैक्टराइजेशन मेथड, नंबर 2 परफेक्ट स्क्वायरिंग मेथड, नंबर 3 बाय फार्मूला, जिसको नंबर 1 गुणनखंड विधि द्वारा, नंबर 2 पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण को हल करना, नंबर 3 श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा।
तो अब क्या है हमारा क्वेश्चन, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 बाय फैक्टराइजेशन। बाय फैक्टराइजेशन अर्थात गुणनखंड विधि द्वारा हमें इसके रूट्स निकालने हैं। तो राइट नाउ गिवन इक्वेशन या वी हैव क्या इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हल करने के लिए सबसे पहले हम इक्वेशन को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, अर्थात उसे मानक रूप में लिख लेते हैं। पहले पावर 2 वाला, फिर पावर 1 वाला, फिर कांस्टेंट, ये ऑलरेडी ही है। अगर ऐसा नहीं है तो हम पदों को व्यवस्थित क्रम में रख लेते हैं, पहले पावर 2 वाला, फिर 1 वाला, फिर कांस्टेंट इक्वल टू 0। अब हम देखते हैं ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें हम कांस्टेंट टर्म लेते हैं, कांस्टेंट टर्म, अचर पद देखते हैं। अचर पद क्या है प्यारे बच्चों, हमारा प्लस का 3, और इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट का मतलब है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर में किसने गुणा की है, प्लस 2 ने, तो प्लस 2। अब हम इनकी कांस्टेंट टर्म लेते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लेते हैं और इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस 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 2 तिया 6। अब ये है हमारा प्लस का मतलब, तो अपने फैक्टर को, अपने टुकड़ों को जोड़ेंगे। 6 के ऐसे 2 टुकड़े करो जिन्हें जोड़े, क्या लाना होता है, एक्स का कोफिशिएंट। कितना एक्स का कोफिशिएंट 5, तो हमें 5 लाना है। इस टुकड़े 6 के करने हैं, ये ऐसी 2 संख्या बताएं जिनकी गुणा करें तो 6 आ जाए और उन्हें जोड़े तो 5 आ जाए। तो 6 के फैक्टर होते हैं, 6 को हम लिख सकते हैं 2 तिया 6, 2 तिया 6, तो 2 और 3 जोड़ा तो 5 और गुना करी तो 6, तो ब्रैकेट में लिखेंगे, काहे में लिखेंगे, ब्रैकेट में लिख लेंगे 2 प्लस 3 या 3 प्लस 2, लेकिन बड़ा फैक्टर हम लिखते हैं, बराबर नहीं लगाएंगे क्योंकि इक्वेशन है बराबर हमें दिया हुआ है। तो भाई क्या है 2x स्क्वायर, जैसा निशान 5 आ गया है, 5 के स्थान पर ब्रैकेट में 2 तिया 6, 2 प्लस 3 या 3 प्लस 2, तो भाई इसमें बड़े वाला पहले रख लेते हैं, तो 3 प्लस 2 कितना हो गया 5x, ये कितना रहा 5, करना कितना है 5x, तो x की मल्टीप्लाई पीछे कर देंगे, ये भी 5x है, वो भी 5x है, और आगे जैसा है यूं का यूं ही प्लस 3 बराबर 0। इसकी कहानी खत्म। चलो अब हम क्या करते हैं, ब्रैकेट खोलते हैं, ब्रैकेट में कितने पद हैं 8 2, तो जब ब्रैकेट खुलेंगे इधर से तो x 3 में गुना करेगा तो 3x हो जाएगा, x 2 में भी गुना करेगा तो 2x हो जाएगा, लेकिन इधर से माइनस गुना करेगा। तो बच्चे यहां पर क्या कर लेते हैं, चिन्हों में गलती कर देते हैं। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें चिन्हों की गलती करने की जो है संभावना ज्यादा होती है। तो भाई चलो हम ब्रैकेट खोलते हैं फटाफट, 2x स्क्वायर तो यूं का यूं, अब इधर से माइनस गुना करेगा, माइनस प्लस माइनस
3, ये x गुना करेगा तो क्या बन गए 3x। अब ऐसे इसको खोल लेंगे, +2 को बाहर कैसा निशान है माइनस, माइनस किससे मल्टीप्लाई करेगा प्लस से, माइनस की प्लस से गुना हुई तो माइनस, चिन्ह तो अपना काम कर दिया। अब क्या है 2 और x भी अपना काम कर देगा, इसका मतलब x गुना कर देगा तो 2x। अब इस 3 में x की गुना हो गई और माइनस की भी हो गई, 2 में भी माइनस की भी हो गई और x की भी, और प्लस आगे क्या है प्यारे बच्चों 3 इक्वल टू 0। जब 4 पद होते हैं तो दोनों में से हम क्या लेते हैं पेयर बना लेते हैं, युग्म बना लेते हैं, जोड़े बना के कॉमन ले लेते हैं। चलो दोनों में कॉमन क्या है प्यारे बच्चों x, क्या है कॉमन x, क्योंकि x इस पे 2 बार है इस पे 1 बार है तो x 1 बार दोनों पे मिल रहा है, x कॉमन तो 2 बचा, x की पावर 2 थी 1 बाहर चली गई तो x की पावर क्या बचा 1 अर्थात x माइनस, ये x की पावर 1 है और 1 ही बाहर आ गया तो क्या बचा 3, ब्रैकेट क्लोज बंद। नेक्स्ट चिन्ह कैसा है माइनस, ब्रैकेट में क्या आया है 2x माइनस 3, तो हमें इधर से ऐसा कॉमन लेना है जो ब्रैकेट में 2x माइनस 3 ही बचे। तो देखते हैं, चलो माइनस ले लिया, हमें क्या लाना भाई 2x ही वहां है ना कुछ कॉमन, जब ना इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 जरूर लेते हैं क्योंकि 1 सबका कोफिशिएंट होता है। तो भाई लेते हैं, माइनस भी बाहर, 1 में से डिवाइड किया कितनी बार 2 बार आ रहा है, यह चिन्ह जरूर गुना करेगा। बच्चे यहां पर गलती कर देते हैं, माइनस प्लस माइनस, ये 3 को भाग करेगा 3 बार और इक्वल टू 0 साथ लेकर चलते हैं। अब जब ब्रैकेट में हमारा सेम है तो क्वेश्चन हमारा करेक्ट और अगेन कॉमन, दोनों को फिर कॉमन ले लिया तो 2x माइनस 3 कॉमन, तो ब्रैकेट में इसका तो x बचा और इसका माइनस 1, तो हम इन्हें ब्रैकेट में बराबर 0। अब जब हमें x की वैल्यू निकाल ली है, ये द्विघात समीकरण थी तो इसके 2 गुणनखंड होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैज 2 फैक्टर्स एंड हैज 2 रूट्स। नाउ फाइंड, क्या करते हैं फर्स्ट केस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो हम x की वैल्यू निकालनी है, लेफ्ट हैंड साइड में ओनली x रहना है तो 2x बार पहले ही माइनस का 3 है, 0 में जुड़कर प्लस का 3 हो गया, हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, इधर लेफ्ट हैंड साइड में ओनली x रहना है तो ये 2 गुना कर रहा है, जाके 3 को भाग करेगा तो 3/2, एक तो ये हमारा रूट्स आ गया। सेकंड x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा +1, तो रूट्स आर क्या है 3/2 और 1 आंसर। ओके